20 अगस्त 1979 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था काला पत्थर। इस फिल्म में नायक का रोल निभाया था अमिताभ बच्चन ने। इस फिल्म में दिखाया गया था कि एक कोयला खदान में अचानक पानी भरने लगता है जिससे उसमें अनेक मजदूर फंस जाते हैं। फिल्म का नायक अपने प्रयासों से अपने मजदूरों की जान बचाने में सफल रहता है, लेकिन चसनाला खदान के मजदूर इतने भाग्यशाली नहीं थे कि फिल्म के जैसा कोई नायक आता और उनकी जान को बचा पाता। यहाँ तो ज्यादातर को जान गंवानी पड़ी। फिल्म में उस समय कोयला खदानों में मजदूरों की खराब स्थिति और कोयला खदानों में फैले भ्रष्टाचार को भी दर्शाया गया था। यह फिल्म 27 दिसंबर 1975 में बिहार के हजारीबाग जिले की चसनाला खान में हुए भयानक हादसे के 4 साल बाद उस हादसे को केंद्र में रखकर बनाई गई थी, लेकिन फिल्म को देखकर यही लगता था कि वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह होगी। उस समय संचार के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। आकाशवाणी से दोपहर 2 बजे के समाचार बुलेटिन में कोयला खदान हादसे की खबर प्रसारित हुई कि बिहार के हजारीबाग की चसनाला कोयला खदान में सुबह की पाली में खदान में अचानक एक विस्फोट हुआ और कोई कुछ समझने की कोशिश करता कि आखिर विस्फोट क्यों हुआ है। बाहरी सतह से 1000 फीट नीचे खदान में जहां से कोयला निकालने का काम चल रहा था, तेजी से पानी भरने लगा था। उस समय उस खदान में लगभग 1000 मजदूर काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में लगभग 1.35 लाख घन क्यूसेक पानी खदान में भर चुका था। बहुत सारे मजदूर तो लापता हो गए और अनेकों की शिनाख्त ही नहीं हो पाई क्योंकि उनके नंबर कैब पानी में बह गए थे। सरकारी तौर पर बताया गया कि 375 लोग काल के गाल में समा गए। अंदर क्या हाल है यह तो किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन बाहर हाहाकार मचा हुआ था। मजदूरों के परिवार वालों का बुरा हाल था, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। सभी यही रट लगाए थे कि उनको परिवार के सदस्यों जो कि खदान के अंदर सुबह की पाली में गए थे उन्हें जीवित निकाला जाए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं था। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना के अलावा कोई दूसरा रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा था। उस जमाने में इतने साधन भी नहीं थे कि कोई जिंदा उस अथाह पानी में जाए और लोगों को ढूंढे। उन सभी की जो अभी तक बाहर नहीं आए थे, अभी तक बचे रहने की उम्मीद लगभग समाप्त हो गई थी। क्योंकि समस्या पानी से पैदा हुई थी, इसलिए जरूरत थी कि पहले पानी को बाहर निकाला जाए। ऐसे पानी निकालने के पंप भी नहीं थे जो मिनटों में सारा पानी निकाल देते और जिससे जिसकी जान बचाई जा सकती थी बचा ली जाती, जो कि ऐसा था कि अब चमत्कार से ही संभव था और ऐसे चमत्कार आज के युग में नहीं हुआ करते हैं। पत्रकार और लेखक श्री सुदीप ठाकुर ने अपनी किताब 10 साल में लिखा है कि चसनाला खान के तत्कालीन जनसंपर्क अधिकारी श्री वनखंडी मिश्र ने कहा कि इस घटना के 46 साल बाद भी इस बात को स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रबंधन और सरकारी व्यवस्था खदान में फंसे मजदूरों को बचाने में सर्वथा असमर्थ रही। चसनाला या ऐसी ही किसी दूसरी कोयला खदान में होने वाला ये पहला या आखिरी हादसा नहीं था, लेकिन झरिया और धनबाद को कोयला क्षेत्र में रहने वाले हजारों लाखों लोगों की तरह ही श्री वनखंडी मिश्र को भी विचलित कर दिया था। उन्होंने इस घटना के लगभग 1 साल बाद गहरे अपराध बोध और अवसाद से इसको से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वो पूर्ण रूप से पत्रकारिता के पेशे में ही उतर आए जिसमें वो पहले थे। श्री सुदीप ठाकुर ने ही अपनी पुस्तक 10 साल में लिखा है कि 30 सितंबर 1982 के इंडिया टुडे के अंक ने उन पर केंद्रित एक रपट प्रस्तुत की और उसमें यह बताया कि कैसे उन्हें झरिया धनबाद कोयलरी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कितनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। मैं